हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका यह सेकेंड वीडियो है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात करी थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि किस तरह के माइंडसेट से और किस तरह के अप्रोच के साथ में हमें मार्केट के साथ में आना है और मार्केट में थोड़ा सा काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या हमने बेसिकली थोड़ा सा बात करी थी कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से माइंडसेट को रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में आने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हमें काम करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस सीरीज़ की यह सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे इस सीरीज सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट बेसिकली मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट क्या है बेसिकली। अब मार्केट के प्रीवियस वीडियो में तो हमने सारी बातें कर ली। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आगे की जर्नी को। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में क्या है। बेसिकली मार्केट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसे हम इनिशियली बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होने से पहले अगर कंपनी कहीं पे भी अपना पैसा रेस करना चाहती है, पैसा रेज करना चाहती है, तो उस पैसे को रेज वो कैसे कर सकती है। तो उसके लिए होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके लिए क्या होता है, बेसिकली कंपनी को क्या है, पूरा प्रोस्पेक्ट्स, उनकी बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ें जो होती है बेसिकली उन्हें डीआरएचपी में, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स में सभी चीज़ें मेंशन करके उन्हें सेबी को सबमिट करना होता है। सेबी वहाँ से उन्हें अप्रूवल देता है। वो एक प्राइस, इशू प्राइस, एक बैंड डिफाइन करते हैं जो कि थोड़ा सा वेरी करता है, 5 8 10 रुपये 15 रुपये के बीच में जो भी साइज़ डिसाइड होती है। मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है जिसे अपना आईपीओ लेकर आना है। तो वो कंपनी सपोज करते हैं कि 500 रुपये का, 500 रुपये से 505 रुपये का उसका इशू साइज़ है। तो ये जो जिस बैंड की मैं बात कर रहा था वो होता है 500 से 505 रुपये के बीच का। तो इसके बीच में वो अपना आईपीओ लेकर आएगी। इस आईपीओ में क्या होगा कि बेसिकली वो और यहाँ पर हमारी आम जनता के पास, इंडिया की आम जनता हो गई या फिर आपके एफआईएस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस आईपीओ में। तो बेसिकली वो पैसा वहाँ से रेस करती है। वो अपने आईपीओ में अपने शेयर्स लेकर आती है। उस शेयर्स को हम जनता को इशू करती है और वहाँ से वो पैसा रेस करती है। तो इसे बोलते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट एक्चुअल में होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं जहाँ पर एसेट्स ट्रेड होते हैं। एसेट्स कहाँ एसेट्स ट्रेड होते हैं, जैसे कि कंपनीज, लिस्टेड कंपनियाँ ट्रेड हो रही हैं, आपके सिक्योरिटीज़ ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, आपके बहुत सारी और दूसरी सिक्योरिटीज़, अदर चीज़ें भी ट्रेड होती हैं यहाँ पर। तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट एक्चुअल में जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं। पहला है एनएससी और दूसरा है बीएसई। तो सबसे पुराना जो हमारा है वो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। तो इन दोनों एक्सचेंजेस पर हमारे पर यहाँ पर कंपनियाँ और एसेट्स वगैरह जो भी होते हैं वो लिस्टेड कंपनियाँ ट्रेड होती हैं। अब इनको एक्चुअल में इनको मैनेज कौन करता है। इनको मैनेज जो करता है वो बेसिकली इन्हें मैनेज करता है सेबी। और सारी कंपनियों के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो भी डिसाइड करना होता है वो करती है सेबी। तो सेबी एक हमारा बहुत ही हमारे इंडिया के गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि पूरी इसके पूरे हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि क्या मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अब हम पहले जब अगली वीडियो में या फिर आने वाले टाइम में हम जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में आगे की साइड आगे आगे चलते जाएंगे और टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे, तो हमें उससे पहले थोड़ा सा मार्केट को जानना होगा कि मार्केट में किस तरह से काम होता है। मतलब मार्केट में एक्चुअल में चलता कैसे हैं, कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें से वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि मार्केट जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है।
तो कैसे किस तरह से वो मार्केट अपनी चाल को चलता है या क्या करता है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में मार्केट को कौन से फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं, मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह से अफेक्ट होता है, तो वो अफेक्ट होता है बेसिकली डिमांड और सप्लाई से। अब डिमांड और सप्लाई क्या होती है? डिमांड और सप्लाई मतलब कि हर एक प्राइस ऑफ पॉइंट पे, मतलब प्राइस के हर पॉइंट पर कोई बायर्स खड़ा हुआ है और कोई सेलर्स खड़ा हुआ है। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई आती है, मतलब हर पॉइंट पे कोई लेने वाला खड़ा है और उसी पॉइंट पे कोई बेचने वाला खड़ा है। किसी को लगता है कि मार्केट उसी पॉइंट से ऊपर जाएगा, किसी को लगता है कि मार्केट उसी पॉइंट से नीचे जाएगा। यही एक इस मार्केट की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हर एक पॉइंट पर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही डिमांड और सप्लाई चलती है। अब डिमांड और सप्लाई आती कैसे है? डिमांड और सप्लाई को बेसिकली जो ड्राइव करते हैं वो हमारे ह्यूमन के इमोशंस, ह्यूमन के इमोशंस बेसिकली उसे ड्राइव करते हैं। अब ह्यूमन इमोशंस कौन से होते हैं? ह्यूमन इमोशंस की बात करें तो बेसिकली मार्केट में होता है फियर और ग्रीड फैक्टर। फियर और ग्रीड फैक्टर, अब फियर मतलब कि डर और ग्रीड मतलब कि लालच। ये दो फैक्टर बेसिकली ह्यूमन साइकिल में ह्यूमन के माइंडसेट को बहुत असर करते हैं और वही सारी चीज़ें हमें प्राइस में रिफ्लेक्ट भी करते हैं, क्योंकि बेसिकली मार्केट में काम तो हम हमारे जैसे लोग ही करते हैं, चाहे वो एफ हो, चाहे डी हो, चाहे या रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे स्पेक्यूलेटर हो, चाहे स्केल्पर हो, किसी की भी हम बात करें तो सभी ह्यूमन बॉडी ये और सभी सभी के मन में फियर और ग्रीड सबके मन में आता है। अब ये फियर और ग्रीड बेसिकली किससे अफेक्ट होते हैं? तो फियर और ग्रीड जो अफेक्ट होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे अफेक्ट करने के लिए। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे हम अभी पिछले 2 साल से जो सुनते आ रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर तो लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी है। जैसे जहाँ भी हम सुनते हैं कि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अभी चलता आ रहा था ना पिछले, हम कोविड के बाद से जैसे कि देख रहे हैं कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर चला जा रहा है, बिना बिना सुने बिना समझे, किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। एक्चुअल में जब हमारे यहाँ कुछ हज़ार केसेस ही थे तब हम 7,500 का लो हमने लगा दिया था मार्केट में, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट चलना हुए ऊपर। जब हमारे पास 2-2, 4-4, 5-5 लाख केसेस इंडिया में आने लगे तो हम मार्केट में ऊपर हायर हाई की फॉर्मेशन में ऊपर चल रहे थे। तो यही एक्चुअल में मार्केट है, इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई लिक्विडिटी की बात करी हमने जैसे अभी। अब लिक्विडिटी के बाद में क्या होता है, दूसरे बहुत से फैक्टर्स है, जैसे कि हम बात करें ग्लोबल फ्लूज की, भैया पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किस तरह से मार्केट में। अब जैसे यूएस, हमारे जैसे बात करें यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, तो उसमें थोड़े सेंटिमेंट्स किस तरह से गड़बड़ होते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है। आपका करेंसी मार्केट को, हमारे इंडियन मार्केट को हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और करेंसी की प्राइस ऊपर नीचे होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इन क्रूड ऑयल से हमारा फिजिकल डेफिसिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो सेंटिमेंट्स हमारे काम करते हैं। उसके बाद में हम अगर बात कर लें कि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हमारे यहाँ इंडियन डोमेस्टिक क्लूज होते हैं। हमारे डोमेस्टिक क्लूज में क्या क्या, तो हमारी पॉलिटिक्स हो सकती है उसमें। किस तरह की पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स का कहने का मतलब है मेरा कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं है, वो किस तरह की पॉलिसीज़ ला रही है, क्या क्या रिफॉर्म्स कर रही हैं नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें मार्केट को अफेक्ट करती हैं। ये फियर और ग्रीड के जो फैक्टर है ये बहुत ही मायने रखता है, और यही शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए काम करता है। तो इस वीडियो में हमने जो बात करी है अभी मार्केट में, कि बेसिकली मार्केट क्या होता है मैंने आपको बताया, और हमने बात करी कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट मार्केट को कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं और क्या क्या चीज़ें मार्केट में सेंटिमेंट्स में किस तरह से ऊपर नीचे होने से मार्केट में फियर और ग्रीड का माहौल बनता है। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस से, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और आगे आगे की वीडियो में हम चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।